और अब एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जिसके बारे में मैं और श्वेता भी बात कर रहे थे वो आपको बताएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर एक 76 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की लड़की के साथ में रेप किया और अब उसके मकान को ढहाया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो जी 76 साल का ये शख्स है जो आरोपी है और 3 महीने से बताया जा रहा है इस बच्ची के साथ जो 12 साल जिसकी उम्र है उसके साथ वो रेप कर रहा था। जैसे ये खबर फैली बवाल मच गया, खूब जमकर मारपीट भी हुई थी। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और एक रिपोर्ट दिखाते एक्शन को लेकर। हंगामे, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई हैं, जहां इन दिनों माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल बुधवार को विशेष समुदाय के एक 76 साल के बुजुर्ग के 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने की खबर जैसे ही नैनीताल में फैली तो गुरुवार को स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट से पहले बुधवार की रात को नैनीताल की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को भीड़ के बेकाबू होने की खबर मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन तब तक नाराज लोग कई दुकानों में तोड़फोड़ कर चुके थे। अब देखिए, मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ। समुदाय विशेष की दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई। देखिए शीशों पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। नीचे आप दुकान की अगर स्थिति देख सकते हैं तो दुकान में भी जो दरवाजे थे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। देखिए ये कुछ व्यक्ति समुदाय विशेष की यहाँ कुछ दुकानें थी, उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई है। स्थानीय लोगों में खासा रोष है इस घटना को लेकर। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को तैनात भी कर दिया गया है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों का जब प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला नैनीताल नारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया। नाराज लोगों ने नैनीताल के मॉल रोड से लेकर कुमाऊं मंडल कमिश्नर के ऑफिस तक जुलूस निकाला, लेकिन इसके बाद लोग आरोपी के घर की तरफ निकल गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग पैदल ही आरोपी के घर की तरफ पहाड़ी रास्तों से निकल गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उस्मान फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन लोग पुलिस से उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं, उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नैनीताल में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की तरफ से लगभग सभी इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हाई अलर्ट पर है। और अब एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जिसके बारे में मैं और श्वेता भी बात कर रहे थे वो आपको बताएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर एक 76 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की लड़की के साथ में रेप किया और अब उसके मकान को ढहाया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो जी 76 साल का ये शख्स है जो आरोपी है और 3 महीने से बताया जा रहा है इस बच्ची के साथ जो 12 साल जिसकी उम्र है उसके साथ वो रेप कर रहा था। जैसे ये खबर फैली बवाल मच गया, खूब जमकर मारपीट भी हुई थी। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और एक रिपोर्ट दिखाते एक्शन को लेकर। हंगामे, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई हैं, जहां इन दिनों माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल बुधवार को विशेष समुदाय के एक 76 साल के बुजुर्ग के 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने की खबर जैसे ही नैनीताल में फैली तो गुरुवार को स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट से पहले बुधवार की रात को नैनीताल की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को भीड़ के बेकाबू होने की खबर मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन तब तक नाराज लोग कई दुकानों में तोड़फोड़ कर चुके थे।
अब देखिए मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ समुदाय विशेष की दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई। देखिए शीशों पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। नीचे आप दुकान की अगर स्थिति देख सकते हैं तो दुकान में भी जो दरवाजे थे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। देखिए ये कुछ व्यक्ति समुदाय विशेष की यहाँ कुछ दुकानें थी, उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई है। स्थानीय लोगों में खासा रोष है इस घटना को लेकर। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को तैनात भी कर दिया गया है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों का जब प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला नैनीताल नारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया। नाराज लोगों ने नैनीताल के मॉल रोड से लेकर कुमाऊं मंडल कमिश्नर के ऑफिस तक जुलूस निकाला, लेकिन इसके बाद लोग आरोपी के घर की तरफ निकल गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग पैदल ही आरोपी के घर की तरफ पहाड़ी रास्तों से निकल गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उस्मान फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन लोग पुलिस से उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं, उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नैनीताल में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की तरफ से लगभग सभी इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हाई अलर्ट पर है। और अब एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जिसके बारे में मैं और श्वेता भी बात कर रहे थे वो आपको बताएंगे उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर एक 76 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की लड़की के साथ में रेप किया और अब उसके मकान को ढहाया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो जी 76 साल का ये शख्स है जो आरोपी है और 3 महीने से बताया जा रहा है इस बच्ची के साथ जो 12 साल जिसकी उम्र है उसके साथ वो रेप कर रहा था। जैसे ही खबर फैली बवाल मच गया, खूब जमकर मारपीट भी हुई थी। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और एक रिपोर्ट दिखाते हैं एक्शन को लेकर। हंगामे, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई हैं, जहां इन दिनों माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल बुधवार को विशेष समुदाय के एक 76 साल के बुजुर्ग के 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने की खबर जैसे ही नैनीताल में फैली तो गुरुवार को स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट से पहले बुधवार की रात को नैनीताल की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को भीड़ के बेकाबू होने की खबर मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन तब तक नाराज लोग कई दुकानों में तोड़फोड़ कर चुके थे। अब देखिए मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ समुदाय विशेष की दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई। देखिए शीशों पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। नीचे आप दुकान की अगर स्थिति देख सकते हैं तो दुकान में भी जो दरवाजे थे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। देखिए ये कुछ व्यक्ति समुदाय विशेष की यहाँ कुछ दुकानें थी, उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई है। स्थानीय लोगों में खासा रोष है इस घटना को लेकर। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को तैनात भी कर दिया गया है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों का जब प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला नैनीताल नारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया। नाराज लोगों ने नैनीताल के मॉल रोड से लेकर कुमाऊं मंडल कमिश्नर के ऑफिस तक जुलूस निकाला, लेकिन इसके बाद लोग आरोपी के घर की तरफ निकल गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग पैदल ही आरोपी के घर की तरफ पहाड़ी रास्तों से निकल गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उस्मान फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन लोग पुलिस से उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं, उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नैनीताल में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की तरफ से लगभग सभी इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हाई अलर्ट पर है।